गाइज अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि मैंने उससे दिल लगा लिया है। इस उम्र में अक्सर लोग दिल लगा लेते हैं, किसी से दिल मत लगाना, तुम हर किसी से दिल लगा लेते हो। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है कनेक्ट हार्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दिल लगाना। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में कनेक्ट, कनेक्ट के बाद बोला जाता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हार्ट टू, हार्ट टू के बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन या फिर किसी का नाम। जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा हर, यूअर, माय, देयर, आवर, हिज एटसेट्रा। और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इसमें आएगा मी, अस, हिम, देम एटसेट्रा। और जो ये कनेक्ट है ये एक मेन वर्ब है, ये हमारे टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी, जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो चलिए इसे और बेहतर तरीके से सीखने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने उससे दिल लगा लिया है, आई हैव कनेक्टेड माई हार्ट टू हर, आई हैव कनेक्टेड माई हार्ट टू हर। किसी से दिल मत लगाना, डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू एनीवन, डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू एनीवन। इस उम्र में अक्सर लोग दिल लगा लेते हैं, ऑफन पीपल कनेक्ट देयर हार्ट एट दिस एज, ऑफन पीपल कनेक्ट देयर हार्ट एट दिस एज। तुम्हें उससे दिल नहीं लगाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव कनेक्टेड योर हार्ट टू हर, यू शुड नॉट हैव कनेक्टेड योर हार्ट टू हर। तुम लिख कर ले लो वह नहीं आएगी, लिख कर ले लो वह झूठ बोल रही है, लिख कर ले लो तुम कभी नहीं सुधरोगी, लिख कर ले लो वे यहाँ नहीं आएंगे। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस एक बात बता देना चाहूंगा यहाँ पर कि हम यहाँ सच में लिखने की बात नहीं कर रहे, ये तो एक हिंदी में मुहावरा होता है जो कि हम किसी को कहना होता है या हमारी बातों का उसे यकीन दिलाना होता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। हिंदी में इसे कहते हैं जैसे कि लिख कर ले लो या मेरी बात लिख कर ले लो। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है मार्क माई वर्ड, ये और सेकेंड होता है टेक माई वर्ड फॉर इट। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस, सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। लिख कर ले लो वह नहीं आएगी, मार्क माई वर्ड शी विल नॉट कम, मार्क माई वर्ड शी विल नॉट कम। लिख कर ले लो वह झूठ बोल रही है, मार्क माई वर्ड शी इज टेलिंग लाई, मार्क माई वर्ड शी इज टेलिंग लाई। लिख कर ले लो तुम कभी नहीं सुधरोगे, मार्क माई वर्ड you will not made your ways, mark my word you will not made your ways। लिख कर ले लो वे यहाँ नहीं आएंगे, mark my word they will not come here, mark my word they will not come here। लिख कर ले लो वह सब जानती है, mark my word she knows everything, mark my word she knows everything। जब देखो तुम मोबाइल चलाते रहते हो, जब देखो वह गेम खेलता रहता है, जब देखो तुम बहाने बनाती रहती हो, जब देखो वह पढ़ता रहता है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज करते। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है जब देखो। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है व्हेनेवर इट इज सीन, मतलब जब देखो प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप ऑब्लिक कीप्स प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। गाइस यहाँ पे एक बात बता देना चाहूंगा, जो कीप है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा और जो कीप्स है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। तो चलिए गाइस वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, जब देखो तुम मोबाइल चलाते रहते हो, व्हेनेवर इट इज सीन यू कीप ऑपरेटिंग मोबाइल, व्हेनेवर इट इज सीन यू कीप ऑपरेटिंग मोबाइल। जब देखो वह गेम खेलता रहता है, whenever it is seen he keeps playing game, whenever it is seen he keeps playing game। जब देखो तुम बहाने बनाती रहती हो, whenever it is seen you keep making excuses,
Whenever it is seen, you keep making excuses. जब देखो वह पढ़ता रहता है. Whenever it is seen, he keeps studying. Whenever it is seen, he keeps studying. जब देखो वह रोती रहती है. Whenever it is seen, she keeps crying. Whenever it is seen, she keeps crying. आना होता तो आ चुकी होती. बताना होता तो बता चुकी होती. बुलाना होता तो बुला लिया होती. करना होता तो कर लिया होती. गैस इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ होता है. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन इंग्लिश में कैसे बोला जाता है. तो इन इंग्लिश में बोलने के लिए जो एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है इफ़ सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लेंगे कोमा, फिर सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड. अगर हमारे पास अदर वर्ड नहीं है तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस वर्ब पे ही ख़त्म हो जाएगा. तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि सब बेहतर तरीके से सीख सके. आना होता तो आ चुकी होती. इफ़ सी हैड टू कम सी वुड हैव कम. इफ़ सी हैड टू कम सी वुड हैव कम. बताना होता तो बता चुकी होती. इफ़ सी हैड टू टेल सी वुड हैव टोल्ड. इफ़ सी हैड टू टेल सी वुड हैव टोल्ड. बुलाना होता तो बुला लिया होती. इफ़ सी हैड टू कॉल सी वुड हैव कॉल्ड. इफ़ सी हैड टू कॉल सी वुड हैव कॉल्ड. करना होता तो कर लिया होता. इफ़ आई हैड टू डू आई वुड हैव डन. इफ़ आई हैड टू डू आई वुड हैव डन. जाना होता तो जा चुका होता. इफ़ आई हैड टू गो आई वुड हैव गोन. इफ़ आई हैड टू गो आई वुड हैव गोन. अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होती. इफ़ सी हैड टू स्टडी सी वुड हैव स्टडी. इफ़ सी हैड टू स्टडी सी वुड हैव स्टडी. अगर मुझे मूवी देखना होता तो मैं देख चुका होता. इफ़ आई हैड टू वॉच मूवी आई वुड हैव वॉच्ड मूवी. इफ़ आई हैड टू वॉच मूवी आई वुड हैव वॉच्ड मूवी. गाइस आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.